हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में विश्वास के द्वारा आएं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमें अपनी पीढ़ियों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए कोई लेगेसी छोड़नी है तो वो क्या हो। और यही मेरा दिल कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही उपासना करे। हमारा जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं और आगे उनके बच्चे हैं, वो प्रभु के नाम को जाने और प्रभु से सबसे ज्यादा प्यार करे, प्रभु को डिजायर करे। क्योंकि जब हम दूसरी चीजों की जो डिजायर रखते हैं, वो सब चीजें नाशवान है। और उन चीजों की जो लालसा में हम परमेश्वर को भूल सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, तो हम उसे कभी भूलेंगे नहीं, हमें उसकी हमेशा जरूरत रहेगी। क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो सचमुच हम परमेश्वर की लालसा करें, उससे हम प्यार करें, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे, जो कि दूसरा तिमुथियस उसके दूसरे चैप्टर में है। और हम 20 जो आयत से अगर हम पढ़े, तो वहां पे अपोस्टल पॉल जो है तिमिथी को वो अपने स्पिरिचुअल सन की तरह मानते हैं। और वो उसे पास्टरल केयर भी दे रहे हैं और एक पिता की तरह भी समझा रहे हैं। आप में ये जो पहली पत्री और दूसरी पत्री है तिमुथियस की, उसमें बहुत सारी बातें उसको सिखा रहे हैं, कौन सी बातों से दूर रहना है, किस तरह से वचन में तेरे को पूरे विश्वास के साथ खड़े रहना है, उसमें से हटना नहीं है। चाहे किसी भी तरह की सफरिंग्स भी आए। और जो झूठे प्रचारक है उनसे बचना है, झूठी टीचिंग से बचना है, और प्रभु के वचन को राइटली हैंडल करना है, दूसरों को सिखाना है और कलीसिया को बढ़ाना है। तो ये सब बातों को वो समझा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो लिखते हैं कि किस तरह से प्रभु जो उसके अपने हैं उनको पहचानता है, और जो प्रभु का नाम लेते हैं उनको हर तरह के अधर्म से हटना है। तो आज हम सचमुच अगर अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह में कहते हैं, तो हमें अपने जीवन से बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में वो अलाइन नहीं करती, उनको हटाना है। और वो यहाँ पर लिखते हैं, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। तो सोने चांदी के बर्तन के बारे में सोचे तो कितने वैल्यूएबल हैं। और ये बर्तन जो हैं ये सेट अपार्ट किए गए हैं। और ये आदर के बर्तन है, इनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इन्हें आम नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। और दूसरी तरफ हम काठ और मिट्टी के बर्तन देखें तो बहुत ही ये फ्रिजाइल है। मिट्टी के बर्तन तो टूट भी सकते हैं, और लिखा हुआ है कि ये कोई बहुत ज्यादा खास पर्पस के लिए यूज नहीं होते, कॉमन पर्पस के लिए ये यूज होते हैं। और ये अनादर के बर्तन है, या हम इंग्लिश में देखें तो डिसऑनर, शेम या डिसग्रेस। तो हम यहाँ पे अगर मेटाफोरिकली देखें तो हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है, और हम परमेश्वर के वेसल भी हैं, उसके बर्तन भी है उसकी महिमा के लिए। तो जब पहले हम प्रभु से दूर थे तो हम पाप में रहते थे, और हम अपने जीवन में अपने शरीर से, हर तरह से, अपनी सोच से हम गुनाह करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया है, और आज हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो होली बना रहे हैं हमारे बीच में। खुदा का जो आत्मा है हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन का काम कर रहा है। हम प्रभु के घर है, हम परमेश्वर के जीवते उसके मंदिर हैं, उसका घर है। हम उसकी जो कलीसिया है। और लिखा हुआ है कि जो कलीसिया है वो किस तरह से सत्य का हमें खंबा होना है, हमारे अंदर सत्य जो है वास करना चाहिए। परमेश्वर जो है हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो यहाँ आगे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो आज हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें हैं अभी भी, जब हम प्रभु में आगे, क्योंकि स्टिल हमारे पास चॉइस होती है, हम चूज करते हैं। खुदा का आत्मा हमें नॉक नॉक करता है, कन्विक्ट करता है अगर हम गुनाह के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन फिर भी ये हम पर है कि हम अपने जो रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसकी बातों से ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसा प्रेम करते हैं। परमेश्वर का जो
प्रेम है वो अगापे लव है, और ये कोई इमोशनल लव या फीलिंग्स पे नहीं है, बल्कि ये जो प्रेम है ये परमेश्वर हमसे करता है। हम जब पाप में ही थे, परमेश्वर से दूर थे, फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ये सैक्रिफिशियल लव है। और खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, और वचन कहता है हमें जैसा प्रेम खुदा ने हमसे किया, हमें परमेश्वर से और दूसरों से भी वैसा प्रेम दिखाना है। अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, बल्कि दूसरों के बारे में पहले सोचना है। और हम यहाँ पर आते हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। तो हम परमेश्वर के काम आएंगे, भले काम जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आगे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो कई तरह के जो हमारे फ्लैशली, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, उनसे खुदा का वचन कहता है कि हम भागे। वो चीजें हमें नाश की ओर लेकर जा रही हैं। हमने आत्मा का, जब हमारा जन्म हुआ है, तो हम आत्मिक हो जाए, हम शरीर की बातों को क्रूसीफाई कर दे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर। और हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के साथ अब हम जी उठे हैं, हमने हमने खुदा का आत्मा पाया है, तो हम अब अपने जीवन को प्रभु के रास्ते पर लेकर चले। उनकी धार्मिकता जो प्रभु की आंखों में सही है, उन बातों की ओर जाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास के द्वारा ही हम खुदा के साथ, हमारा जो रिश्ता हुआ है, हम खुदा के आगे जस्टिफाइड है, धर्मी ठहराए गए हैं। तो हम इस बात को ना भूलें, हम उस विश्वास में बढ़ते जाएं कि ये हमारे भले कामों से नहीं है कि हमने कुछ किया है, या खुदा के आगे हमारी ग्रेड बुक अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं कर सकते कि हम प्रभु के स्टैंडर्ड में हम खड़े हो पाए, क्योंकि प्रभु का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, उनके राइचियसनेस का स्टैंडर्ड, जिसको कोई भी इंसान, क्योंकि हम सिंफुल हैं, हम उसमें खड़े नहीं रह सकते। सिर्फ यीशु मसीह हैं जिन्होंने परफेक्ट लाइफ हमारे लिए जी है, और वो राइचियसनेस को पूरा किया है। और लिखा है, प्रेम का और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु यीशु मसीह में खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में खुदा ने हमें अपने साथ मिलाया है। वो प्रेम जो खुदा का हमारे साथ है, अब हम उसके साथ एक रिश्ते में हैं। तो अब इसी चीज का, प्रभु की धार्मिकता का, प्रभु के जो अच्छाई है उसकी गुडनेस का हमें पीछा करना है, और दूसरों के साथ भी हमें वैसा ही वर्ताव करना है। तो जो कलीसिया है, वो कलीसिया क्या है? वो प्रभु के सत्य पे चलती है, प्रभु की धार्मिकता पे चलती है, प्रभु की पवित्रताई का पीछा करती है। और ये सब हम अपने आप नहीं कर रहे, ये खुदा का अनुग्रह है, और खुदा ने अपना आत्मा दिया है, वो हमारे डिजायर्स को चेंज करते हैं। हमें प्रभु के साथ बने रहना है, और वो आदर का बर्तन बनना है, ताकि प्रभु ने जिन भले कामों के लिए हमें बुलाया है, हम कामों के कारण बचाए नहीं गए, बल्कि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हम बचे हैं। और अब हम भले कामों के लिए खुदा अपने आत्मा के द्वारा हमें तैयार करता है कि हम प्रभु का सुसमाचार जो है लोगों तक सुनाएं, हम औरों को भी प्रभु के साथ उनका मेल मिलाप कराएं, और प्रभु के आदर के योग्य जो है, प्रभु ने हमें आदर के योग्य वो बर्तन बनाए, वो ऑनरेबल वेसल जो सेट अपार्ट है। क्योंकि प्रभु उसे क्या कर रहा है, खुदा हमें पवित्र बनाता जा रहा है। खुदा खुद पवित्र है, और उसने हमें बुलाया है कि हम उसकी पवित्रताई में हम भागीदार हों। तो सचमुच खुदा ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। हम किस तरह से पाप के कारण परमेश्वर से कटे हुए थे, दूर थे, और परमेश्वर का वैथ हम पे आ रहा था, गुस्सा, जिसके कारण हम हमेशा के लिए नाश हो जाते। लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन पाया है, जोए लाइफ, वो लाइफ जो इटर्नल लाइफ है, हमेशा के लिए है, जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं, और परमेश्वर ही उसका सोर्स है। तो ये आज का वचन है। आज हम अपने जीवन को जांचें, प्रभु के आगे लेकर आए, हम अपनी डिजायर्स, अपने विल, जो कुछ भी हमारी कमजोरियां हैं, वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब वो सौंपेंगे, तो परमेश्वर अपना जुआ हम पर डालेंगे, और हमें वो अपने जैसा बनाएंगे, अपने अपने रास्तों पर चलना सिखाएंगे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन के द्वारा आपके हर जुए टूटे। आमीन।